एक बच्चा जिसकी दुनिया उसके माँ बाप से शुरू होती है, लेकिन जब वही माँ बाप अपने फर्ज से पीछे हटने लगे तो क्या होगा उस बचपन का। और अब इसी सवाल पर हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि हर उस पिता के लिए संदेश है जो जिम्मेदारी से बचने के बहाने ढूंढता है। नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ कर दिया, बच्चे का हक सबसे ऊपर है और कोई भी बहाना इस हक को नहीं छीन सकता है। दरअसल ये मामला जुड़ा है रुड़की के परिवार से। न्यायालय से शुरू हुआ जहां एक मां ने अपने नाबालिग बच्चे के लिए भरण पोषण की मांग की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दायर इस याचिका में मां ने साफ कहा कि बच्चे की जरूरतें हैं और पिता को जिम्मेदारी निभानी होगी। परिवार न्यायालय ने सुनवाई के बाद इसमें पिता को आदेश दिए। आदेश क्या कि हर महीने 8,000 रुपए भरण पोषण देने होंगे और वो भी आवेदन की तारीख से। लेकिन पिता इस फैसले से सहमत नहीं था और फिर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसने जो दलील थी वो ये थी कि पत्नी भी नौकरी करती है, खुद पर कर्ज है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, यानी पूरा बोझ मुझ पर डालना गलत है। और यहां अब बारी थी न्याय की कुर्सी पर बैठे न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की और यहीं से फैसले ने एक बड़ा सामाजिक संदेश दे दिया। कोर्ट ने इसमें साफ कहा कि पिता अपने नाबालिग बच्चे के भरण पोषण से ये कहकर नहीं बच सकता कि मां भी कमाती है। कर्ज, लोन या पारिवारिक जिम्मेदारियां बच्चे के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। धारा 125 एक सामाजिक न्याय का कानून है जिसका मकसद है किसी बच्चे को अभाव में न जीना पड़े। वहीं इस दौरान कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मां की आय को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस आधार पर पिता जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है। और सबसे अहम, बच्चे को वही जीवन स्तर मिलना चाहिए जो उसके माता पिता की स्थिति के अनुरूप हो। इन तमाम तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने यहां पर यह कहा कि 8,000 रुपए की राशि न ज्यादा है न अनुचित। परिवार न्यायालय का आदेश पूरी तरह सही है और फिर पिता की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी नैनीताल हाईकोर्ट के उन जजों में शामिल हैं जो कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते बल्कि समाज के जमीनी सच से जोड़कर फैसले देते हैं। उनके फैसलों में सामाजिक संवेदनशीलता है और आम आदमी के अधिकारों की स्पष्ट झलक भी देखने को मिलती है। पिछले कई मामलों में भी उन्होंने पारिवारिक विवाद, सामाजिक न्याय और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मानवीय और संतुलित फैसले सुनाए हैं। और यही वजह है कि उनके फैसले सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहते बल्कि समाज में एक चर्चा का विषय भी बनते हैं। और ये फैसला सिर्फ 8,000 रुपए का नहीं है, ये फैसला है एक बच्चे के अधिकार का, एक पिता की जिम्मेदारी का और उस समाज का जो अब ये समझने लगा है कि बच्चों के हक पर कोई समझौता नहीं होगा। क्योंकि कर्ज चुकाया जा सकता है, जिम्मेदारियां बांटी जा सकती है, लेकिन एक बच्चे का जो बचपन है वो दोबारा नहीं लौटता है। उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि न्याय की उस परंपरा की भूमि भी है जहां अदालत सिर्फ कानून की किताबों से नहीं बल्कि समाज की धड़कनों को सुनकर फैसले देती है। नैनीताल हाईकोर्ट से लगातार ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं, चाहे वो महिलाओं के अधिकार हो, बुजुर्गों की सुरक्षा हो या फिर बच्चों का भविष्य। और आज का ये फैसला एक बार फिर ये साबित करता है कि उत्तराखंड की न्याय व्यवस्था कमजोर की आवाज बनकर खड़ी है। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये हर उस परिवार का आईना है जहां जिम्मेदारियों से बचने के लिए बहाने बनाए जाते हैं। लेकिन अब अदालत ने साफ कर दिया कि बच्चे का हक किसी भी बहाने से छोटा नहीं हो सकता। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सख्ती और बढ़नी चाहिए? क्या कानून को और ज्यादा मजबूत बनाकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है।